मोहम्मद इरशाद। आज इस वीडियो में हम एंटी लॉग सीखेंगे। कल की वीडियो में हमने 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था, जिसमें हमने लोगैरिथम फाइंड करना सीखा था और 2 भी सिमिलर उसी तरह का था। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 में हम एंटी लॉग पे काम करेंगे कि एंटी लॉग किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। अगर इसके टेबल की हम बात करते हैं तो टेबल बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से है जिस तरह से लोगैरिथम का था। तो आज हम टेबल पे वर्किंग नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग फाइंड करना सीख लेंगे, जो इंतहाई आसान है। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 3.5621। इसमें हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताना है कि करेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है। अब जब हम करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और अगर ये लॉग की वैल्यू है तो इसे हम लेट कर लेते हैं लॉग एक्स के इक्वल 5621। इसे हम log x के इक्वल लेट कर लेते हैं। अगर ये log की वैल्यू है विच मीन्स कि किसी भी वैल्यू का log निकाला है, उसका आंसर ये है, तो इसमें फर्स्ट वाली टर्म करेक्टरिस्टिक होगी और पॉइंट के बाद वाली टर्म जिसे हम इस तरह से राइट करेंगे 0.5621, ये मैंटिसा होगा। तो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा तो डायरेक्ट वैल्यू को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या करेक्टरिस्टिक होगा और क्या मैंटिसा होगा। अब हमने इस टर्म से एंटी लॉग निकालना है तो वो किस तरह से होगा। ये जो लॉग है ये इस साइड पे जब जाएगा तो एंटी लॉग बनेगा, यहाँ पे x बच जाएगा इक्वल टू एंटी लॉग और आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3.5621। जैसे ही लॉग इस साइड पे आएगा तो वो इस तरह से राइट होगा एंटी लॉग की फॉर्म में और आगे ये टर्म आ जाएगी। अब ये कैलकुलेटर में हम डायरेक्ट पुट करेंगे। एंटी लॉग किस तरह से निकलता है, अगर इस कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको बताऊं तो शिफ्ट वाला बटन प्रेस करने के बाद यही बटन जिसपे लॉग राइट किया हुआ था उसी को प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। यहाँ पे राइट होगा 10 की पावर और ऊपर छोटा सा एक बॉक्स, इसका मतलब होगा कि एंटी लॉग वाला बटन प्रेस हो चुका है। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 3.5621। जैसे ही ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आया x का 3648.3। ये हमारा आंसर है। अब हमें इसमें देखना है कि क्योंकि करेक्टरिस्टिक 3 नंबर का था तो इसी तरह 3 करेक्टरिस्टिक्स मीन के 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे होगा एक वैल्यू के बाद, जिस तरह से हम पॉइंट करते हैं तो 3 पॉइंट इधर मूव किया हुआ है। इससे वेरिफिकेशन हो जाएगी कि अगर यहाँ पे पॉइंट है 3 नंबर, इसको इधर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो प्लस का साइन लगेगा तो करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा, विच मीन के पॉइंट यहीं पे लिखना है। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर आप रेज भी करना चाहें तो रेज कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको लोगैरिथम एंटी लोगैरिथम के टेबल से आप देखेंगे तो वहां पे 4 वैल्यूज का ही आंसर होगा। 4 वैल्यूज का आंसर जब आपको मिलेगा तो आप कैलकुलेटर से भी जो अपना आंसर है उसे 4 वैल्यूज तक स्टॉप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा राउंड ऑफ वाला फैक्टर भी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर 3649 भी आता है तो अप्रोक्सीमेट इक्वल ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी टर्म जो आगे पॉइंट के बाद वो सारी हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे हाइड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत फैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो ये हमारा आंसर होगा। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। लॉग के टेबल से भी जब आप एंटी लॉग के टेबल से निकालेंगे तभी आएगा। और एंटी लॉग का टेबल भी बिल्कुल उसी तरह देखा जाता है जिस तरह लोगैरिथम का देखा जाता है। एक वैल्यू साइड पे होती है, बाकी वैल्यू ऊपर होती है, फिर एंड में उसका डिफरेंस भी ऐड होता है। तो हम क्योंकि कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हैं तो इस वजह से मैं वो लोगैरिथम या एंटी लोगैरिथम के टेबल की तरफ फिलहाल नहीं जा रहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 वो बिल्कुल सिंपल सा है, इसी तरह से किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं। इसे भी हम लेट कर लेंगे लॉग के इक्वल। इससे अगर हम करेक्टरिस्टिक बताना चाहें तो करेक्टरिस्टिक आएगा -1, और अगर हम मैंटिसा बताना चाहें तो मैंटिसा होगा ये वाली टर्म 0.7427। ये पॉइंट के बाद वाली टर्म जो है वो मैंटिसा होगी। तो करेक्टरिस्टिक मैंटिसा तो वैल्यू को देखते डायरेक्ट ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं लॉग की तरफ। इस वाली टर्म का हम एंटी लॉग यहां पे बनाते हैं तो x इक्वल टू एंटी लॉग, ये जो टर्म है -1.7427, इसे हम किस तरह से राइट करेंगे, एंटी लॉग, इसे हम राइट करेंगे -1 प्लस 0.7427। क्योंकि जब हम इस टर्म को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं तो किस तरह से होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, तो इसे हम इस तरह से सेपरेट करके लिखेंगे। ये वैल्यू अब हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो एंटी लॉग का आंसर आएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग वाला बटन प्रेस किया, एंटी लॉग आ गया, फिर आगे राइट किया -1 प्लस
0.7427। तो जैसे ही ये वैल्यू -1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग पुट करके इक्वल प्रेस किया तो इसका आंसर आ गया 0.5529x। तो ये जो आंसर आया ये एंटीलॉग का आंसर है। मैंने एंटीलॉग निकालने के बाद ये वो वैल्यू थी जिसका लॉग निकाला था, तो ये आंसर बना हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स हो गया है, लॉग वाला आंसर वो हमें देके पूछ रहा है कि वो वैल्यू कौन सी थी जिसका लॉग निकाला गया था, तो उसे हम एंटीलॉग की मदद से इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाया करेगा। तो उम्मीद है कि ये वैल्यू आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। यहाँ से आप एंटीलॉग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आगे भी कुछ वर्क एंटीलॉग में आना है, तो वो सारे क्वेश्चन आप इस तरह से बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके फर्दर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे और बहुत सारी चीजें इस एक्सरसाइज की हम सीखेंगे। ग्लोरियस स्कूल के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।